हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को समझने के लिए हम इसकी लोएस्ट लेवल की बात करते हैं। इकोसिस्टम का लोएस्ट लेवल है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जिसको साइंटिफिकली हम स्पीशीज कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज वो है जो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है और उसके एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर करते हैं। लाइक अगर हम कहते हैं डॉग जो है एक ऑर्गेनिज्म है, तो डेफिनेटली ही इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म लाइक कैट। जब हम इंडिविजुअल स्पीशीज को इकट्ठा काउंट करना शुरू कर दें कि हाउ मेनी डॉग्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, लेट्स सपोज इट वी आर कंसीडरिंग इट कि हाउ मेनी डॉग्स इन लुधियाना, so that is population of dogs in Ludhiana. How many dogs in Punjab? That is population of dogs in Punjab. It means जब एक इंडिविजुअल स्पीशीज के हम जो है अंडर कंसिडरेशन लेकर उसका नंबर काउंट करना शुरू कर देते हैं इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, तो उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन। अगर यही पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग में हो तो वहाँ पर हम पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ना कह के जनरली पॉपुलेशन ही कहते हैं। बट अगर ये पर्टिकुलर स्पीशीज अदर देन ह्यूमन है तो उसके लिए फिर हम साथ में स्पेसिफाई करते हैं कि हम किस स्पीशीज की बात कर रहे हैं। जिस तरह से कैट एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज है, और यू आर ऑब्जर्विंग मेनी कैट्स आर देयर, दिस इज पॉपुलेशन ऑफ कैट्स। दिस इज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, एंड व्हेन मेनी ह्यूमन बीइंग्स आर कंसिडर्ड, दैट इज पॉपुलेशन। और नो डाउट जियोग्राफिकल एरिया हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, लाइक हम बात करें हाउ मेनी इन टोटल, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में डॉग्स कितने हैं, कैट्स कितने हैं, ह्यूमन बींग्स कितने हैं, कलेक्टिवली हम टोटल जो है लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं। और वो लिविंग बीइंग प्लांट्स भी हो सकते हैं, मीन्स लिविंग बीइंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, तो उसको हम नाम देते हैं कम्युनिटी। लेकिन अगर हम लिविंग बीइंग के साथ साथ एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी मेंशन करें तो उसको हम नाम देते हैं इकोसिस्टम। एनवायरमेंटल कंडीशन मींस जो कि नॉन लिविंग है, एबायोटिक फैक्टर है, जिसमें हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर कितना है, वहाँ पर मौजूद हवा में कितनी जो है वाटर की प्रेजेंस है, मीन्स ह्यूमिडिटी कितनी है, और विंड प्रेशर कितना है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन। इसका मतलब जब हम ना सिर्फ एक एरिया के लिविंग बीइंग के नंबर को स्पेसिफाई कर रहे हैं, कौन कौन से लिविंग बीइंग हैं, बल्कि साथ साथ उसके कि वहाँ पर कौन से किस तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, उसको भी अगर हम स्पेसिफाई करें तो उसको हम फिर नाम देते हैं नेक्स्ट लेवल, दैट इज इकोसिस्टम। सो डायग्रामेटिकली समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हम देख रहे हैं अकेला एक इंडिविजुअल, दैट इज ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज। जब सेम तरह के स्पीशीज जो है मैनी नंबर ग्रुपिंग है यहाँ पर, दैट इज टर्म्ड एज पॉपुलेशन। अब ना सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीशीज है बल्कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इकट्ठे हैं, तो वो जो है ग्रुप में है, दैट इज टर्म्ड एज कम्युनिटी। और इस कम्युनिटी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर कंडीशंस, ह्यूमिडिटी कंडीशंस, वाटर कंडीशन, फूड अवेलेबिलिटी, इस तरह की चीज़ों के बाद हम शुरू कर दें, दैट इज इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम जो है वो 3 एरियाज में बेसिकली पाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं कि पानी में पाए जाने वाला इकोसिस्टम, दैट इज वाटर इकोसिस्टम या हाइड्रोस्फीयर। उसके अलावा लिथोस्फीयर की जो हम प्लेन एरिया की बात करते हैं, देन एटमॉस्फेयर जिसमें हम हवा या उसके जो है अपर लेयर ऑफ अर्थ की बात करते हैं, दैट इज एटमॉस्फेयर। तो नो डाउट अब यहाँ पर हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर अगर इसको हम कलेक्टिवली ले लें तो उसको हम नाम दे देते हैं बायोस्फीयर। या बिल्कुल सिंपल शब्दों में जब पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स की हम बात करें तो उसको हम नाम देते हैं बायोस्फीयर। तो ग्रुपिंग ऑफ
different ecosystem of the world, collectively termed as biosphere. So this is the ecological hierarchy. सबसे पहले lowest level individual या species, then population, community, ecosystem, and highest level is biosphere. So how to define ecosystem? Ecosystem जो है nature का segment है जिसमें community of living beings है और उनका nearby physical environment. So these both the components are affecting each other. Like living being affect physical environment, they can degrade the environment by their own activities. Like human being is degrading the environment by cutting the forest and converting into the malls or high sky buildings. और उसके अगेंस्ट अगर हम बात करें फिजिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो इफेक्ट्स लिविंग बीइंग. जिस तरह से हम देखो नॉर्मली जो है समर्स में कंप्लेन करते हैं इट्स टू हॉट, इट मीन्स आवर वर्क get affected or work efficiency get affected by the physical environment. So it means these two components, that is living beings, community, and physical environment affect each other. These two components interact and exchange material between themselves. That is the term as ecosystem. And this term was firstly introduced by Tensley in 1935. इकोसिस्टम जो है वो एक छोटी सी ड्रॉप जो है पॉन्ड वाटर की उतना छोटा भी हो सकता है और इट कैन बी एज लार्ज एज ओशन. तो डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम्स को हम नाम देते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बायोम. बायोम मीन्स सराउंडिंग कंडीशंस कौन सी हैं. जिस तरह से समझते हैं इसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, अगर जो है ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स इनके आसपास फ्रेश वाटर है मीन्स वाटर कंटेनिंग नो सॉल्ट. जिस तरह से पॉन्ड वाटर है रिवर वाटर है इसमें नमक नहीं होता, उसको हम नाम देते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. सो इसका मतलब पॉन्ड में चलने वाली लाइफ इंक्लूडिंग वाटर, इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, इसको हम नाम दे रहे हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. उसके अलावा अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज मैरीन वाटर इकोसिस्टम, ऐसा पानी जिसके अंदर नमक भी है, दैट इज द ओशन और सी वाटर. तो अगर वहाँ की लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, वहाँ के ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज मैरीन वाटर इकोसिस्टम. द अदर टाइप इज डेजर्ट इकोसिस्टम. लेट्स सपोज आप जो है राजस्थान में चले गए, वहाँ की वेजिटेशन को स्टडी कर रहे हो, वहाँ के एनिमल्स को स्टडी कर रहे हो, उनके लिविंग स्टाइल को स्टडी कर रहे हो और उसके साथ किस तरह से एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं इंक्लूडिंग टेम्परेचर, रेन, प्रेशर, विंड इफेक्ट करती है प्लांट लाइफ को और वाइस वर्सा, तो उसको हम नाम देते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम. उसके अलावा ऐसी बॉडीज जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रास है, ग्रीनरी है, दैट इज टर्म्ड एज ग्रासलैंड इकोसिस्टम. एंड द लास्ट टाइप इज ट्रॉपिकल इकोसिस्टम. दिस वी विल डू इन डिटेल इन द फर्दर वीडियोस. सो इकोसिस्टम्स जो हैं ये सारे, चाहे हम किसी भी इकोसिस्टम की बात करें, ये आपस में आइसोलेटेड नहीं है, मीन्स दे आर इंटरलिंक्ड. क्योंकि इकोसिस्टम इज व्हाट इट इज अ बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अदर. और इकोसिस्टम जो है सारे ही इकोसिस्टम वर्ल्ड में जितने भी हैं, दे ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटर रिलेटेड and exchange material amongst themselves. And if we consider ecosystems of the whole earth, that is termed as biosphere, the highest level of ecosystems of the world. Let us take an example of pond ecosystem. अब एक तालाब में क्या क्या हो सकता है, like we are observing the example. सबसे पहले वहाँ डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं. कौन कौन से हैं? लाइक मॉस्किटो है और एक खास तरह का जो है इंसेक्ट जिसको हम नाम दे रहे हैं पॉन्ड स्केटर. उसके अलावा जो है प्रॉन है, देन वाटर बीटल्स हैं, न्यूट्स हैं, स्नेल है, स्कॉर्पियो मीन्स केकड़े हैं, टेडपॉल्स, फ्रॉग के जो है लिटिल बींग्स दैट इज द टेडपॉल, लीच है. उसके अलावा डक्स हैं, फ्रॉग्स हैं, फिशेस हैं.
ये सारे क्या है, दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं वहाँ पर अवेलेबल प्लांट्स। तो उसके इसका मतलब ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स की अवेलेबिलिटी भी है। देन प्लांट्स के साथ साथ वहाँ का टेम्परेचर, एनवायरमेंटल कंडीशंस, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सारा जो है इट विल कॉन्स्टिट्यूट in as a whole, that is pond ecosystem. So this is all about ecosystem. Thank you so much for listening patiently. If you like this, kindly subscribe and like. Thank you so much.